Welcome to my channel Nursing with Easy Trick. In today's class, we are going to discuss about development of effective study habits. तो हमें अपने हैबिट्स कैसे डेवलप करने हैं आज हम ये देखने वाले हैं। कोई भी क्लास शुरू करने से पहले कोई हिंट देते हैं, उसको इंडक्शन ऑफ प्रोग्राम यानी और इंडक्शन ऑफ क्लास कहते हैं। जैसे कि हम बच्चों का ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए जब भी हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ बच्चों को हिंट्स देते हैं, कोई इमेज दिखाते हैं, कुछ भी मीन्स दिखाने के लिए देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इससे क्या थिंक कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दी है, इस पिक्चर से आप क्या थिंक करोगे कि यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं। एक जो फर्स्ट वन वो जो गर्ल है उसको 3 आवर पढ़ाई करके भी सिर्फ 45% मिले हैं और जो अनदर वन है उसको 10 मिनट पढ़ के 100% स्कोर हुआ है उसका। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, मीन्स क्या थिंक कर सकते हैं कि एक जो लड़की है वो कितना भी ज़्यादा पढ़ रही है लेकिन फिर भी उसका जो स्कोर है वो कम ही आ रहा है, और जो अनदर वन है वो कम टाइम पढ़ रही है फिर भी उसका स्कोर अच्छा आ रहा है। ये क्यों होता है? हमारे साथ भी ये बहुत बार होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते हैं तब वो हम मीन्स जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, उसको अच्छे से नहीं पढ़ते। इसके लिए क्या होता है, हमारा जो स्कोर है वो कम हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे जो स्टडी हैबिट्स है वो इम्प्रूव करनी पड़ती है एक गुड स्कोर करने के लिए। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इफ़ेक्टिव स्टडी हैबिट। हम हमारे स्टडी के हैबिट कैसे इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सब हम आज देखेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे अभी उसके जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एट द एंड ऑफ क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू गेन नॉलेज रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्टडी हैबिट। ये जो पूरा लेक्चर होने के बाद जो स्टूडेंट है उनको एक नॉलेज आना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स। देन नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स इस पूरे क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। सबसे पहले डिफाइन effective study habits and the goals of effective study habit, principles of effective study habit, common distraction क्या आते हैं स्टडी में, then what is the effective learning style, then strategies of the effective study habit and time management of effective study habit, and then study group ground rule देखेंगे और उसके बाद में हम characteristic देंगे successful study group का। तो let's start with the introduction. Study is concerned with a planned program of subject matter which will not only enrich an individual life but also will develop the desirable attitude in the student. स्टडी क्या करती है? स्टडी एक कंसर्न है with the planned program of the subject matter in which not only enrich an individual life but also develop the desirable attitude of the student. That means जब भी हम स्टडी करते हैं तो क्यों करते हैं हम स्टडी? बचपन हम जब 5 ईयर के हो जाते हैं तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमारी एडमिशन हो जाती है, तब से स्टडी हमारा स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक ह्यूमन बीइंग रहता है उसका जो एटीट्यूड है, उसका एक डिज़ायरेबल एटीट्यूड चेंज करने के लिए, हमारे कुछ लाइफ के गोल अटेन करने के लिए हम स्टडी करते हैं। ओके, देन डेफिनेशन, स्टडी हैबिट की डेफिनेशन देखेंगे हम। स्टडी हैबिट क्या है? स्टडी हैबिट इज़ एन एक्शन सच एज रीडिंग, taking a notes, holding a study groups which the students perform regularly and habitual in order to accomplish the task of learning. डेफिनेशन क्या है? स्टडी हैबिट्स क्या रहती है? रीडिंग मतलब हम कुछ तो भी पढ़ रहे हैं, टेकिंग अ नोट्स मतलब कोई और हमें पढ़ा रहा है और हम उसके नोट्स ले रहे हैं क्यों, और खुद पढ़ के हम नोट्स निकाल रहे हैं। होल्डिंग अ स्टडी ग्रुप, कुछ बच्चे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्टडी अकेले में नहीं होती, इंडिविजुअली नहीं होती, तो ग्रुप में अपने फ्रेंड का जो ग्रुप है एक स्टडी ग्रुप तैयार करते हैं और उनके साथ पढ़ाई करते हैं। दैट इज अ होल्डिंग अ स्टडी ग्रुप्स विच द स्टूडेंट परफॉर्म रेगुलरली। जो भी लर्निंग स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, रेगुलरली ये सब चीज़ें करते हैं, रीडिंग, टेकिंग नोट्स और ग्रुप स्टडी एंड ऑल, एंड हैबिचुअल इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द टास्क ऑफ लर्निंग। ये सब जो है ये सब क्यों करते हैं? रीडिंग, टेकिंग नोट्स, पढ़ाई हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हमारे लर्निंग का एक पर्टिकुलर एक जो टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि अभी एक हफ्ते में हम सोचते हैं कि हमको एक यूनिट कंप्लीट करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ वीक क्या होता है, हमारा जो यूनिट टेस्ट है वो रहती है। तो उतना टास्क जो कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस 1 वीक में वो जो एक यूनिट है वो पूरा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं।
ओके। तो ये सब पढ़ाई, रीडिंग, नोट्स वगैरह हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा जो भी लर्निंग का एक पर्टिकुलर टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए। देन गोल। गुड स्टडी हैबिट आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मनी एंड टू अचीव द एजुकेशनल गोल। हमारा गोल क्या रहता है स्टडी हैबिट का, गुड स्टडी का है? हमारा गोल क्या है कि हम जो टाइम है, हमारा टाइम जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करें, हमारा जो मनी है उसको प्रोटेक्ट करें। मतलब हम ऐसी स्टडी हैबिट हमारी इम्प्रूव करेंगे कि कम टाइम में हमारा ज़्यादा स्टडी हो जाए, कम पैसों में, कम खर्चे में हमारा एजुकेशन पूरा हो जाए, हमारा जो एजुकेशनल गोल है वहाँ तक हम पहुँच जाए, वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में और कम से कम टाइम में। इस तरीके से हमें स्टडी हैबिट जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ती है। यही गोल है इफ़ेक्टिव स्टडी हैबिट का। देन प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव स्टडी हैबिट। व्हेन अ चाइल्ड स्टडी whether alone in the class, at home or in the library, he must know what work he is about to do and why he is doing it। मतलब जब भी हम पढ़ना शुरू करते, अभी समझो हम पढ़ने के लिए बैठ गए, आइदर वो लाइब्रेरी में हो, घर में हो या बाहर कहीं भी हो, हम अगर पढ़ने को बैठ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह, इसके पीछे क्या रीज़न है। जैसे कि हम साल भर पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि एट द एंड जो हमारी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, पास होने के लिए। तो ऐसे ही हम कुछ भी, कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि हमें अच्छा स्कोर करना है। अगर हम ये बात मन में रखें कि नहीं, आज मुझे ये लेसन पूरा कंप्लीट करना ही है, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज मुझे ये पढ़ना ही है, तो क्यों पढ़ रहे हैं आप? वो क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करने के लिए, तभी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, नहीं नहीं ये मुझे पढ़ना ही है, ऐसे करके। देन व्हेन अ begins his study, he should start work at once. Time must not be wasted in mending a pencil, fetching a copy book and so on। जब भी हम पढ़ाई को बैठ रहे हैं तो जस्ट हमें एक से मतलब पढ़ाई शुरू करनी है। अभी कोई क्या करता है, अभी पढ़ाई को बैठते हैं, पेंसिल को शार्प करेंगे, कहीं कुछ ड्रॉ करेंगे, फिर ये लेंगे, अरे ये पेन नहीं है मेरे पास, अरे वो पेन नहीं है मेरे पास, अरे ये चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं, अरे ये बुक तो मेरे पास है ही नहीं। ऐसा ही अपना जो बुक है ये सब हम क्या करते हैं, ऐसे ही बुक में मीन्स बुक लेके ये सब चीज़ें करके हम ऐसा ही हमारा टाइम पास करते हैं। पढ़ाई को तो बैठते हैं लेकिन आधे एक घंटे के बाद हम पढ़ाई चालू करते हैं, तब तक हम जस्ट ऐसे ही हमारा टाइम पास करते हैं। तो ऐसा नहीं करना। जब हमने सोच लिया है ना पढ़ाई करना है, तो जैसे ही हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जस्ट हम वहाँ से पढ़ना शुरू करना है हमें, नॉट वेस्टिंग द टाइम इन ऑल दोज थिंग्स। देन वेस्टिंग टाइम इन दिस वे इज डिस्ट्रैक्टिंग एंड ही कैन नॉट स्टडी अटेंटिवली इफ़ अ बैड बिगिनिंग हैज़ बीन मेड। अगर हम ये सब चीज़ों में हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, कोई क्या करता है पेंसिल लेता है और अपने पेज के ऊपर कुछ ड्राइंग करेगा, कुछ रंगोली बनाएगा, कुछ कार्टून ही बनाएगा, अपना नाम ही लिखेगा, ये सब चीज़ें में क्या करते हैं, ये सब चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं पढ़ाई से। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम हमारी अगर स्टार्टिंग ही शुरू अच्छे से नहीं करेंगे तो एंड भी कहाँ अच्छा होगा, तब हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। ऐसा सोचेंगे अरे यार अभी तक तो मैंने पढ़ाई नहीं, फिर हम और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, और ज़्यादा टेंशन में आएंगे, फिर हम और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग ही वहाँ पे अच्छे से नहीं शुरू हुई थी, तो कैसे हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ही मस्ट हैव अ क्लियर एम बिफोर स्टार्टिंग अ स्टडी। जब तुम पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो, स्टडी के लिए बैठ रहे हो, तो उससे पहले ही हमारा स्टार्टिंग में हमारा क्लियर एम होना चाहिए कि नहीं आज तो भाई मुझे ये पूरा कंप्लीट करना ही है, आज तो मुझे ये अच्छे से पढ़ना ही है। हाँ मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, जितना ही पढ़ूंगी वो अच्छे से पढ़ूंगी। ऐसा क्लियर एम तुम लोगों को होना चाहिए कि हम ये आज करेंगे ही। नहीं तो क्या फिर आधा घंटा पढ़ लिया, नहीं चलो यार अभी नाश्ता कर लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन आएंगे। तो एक एम रखना है, इतना पढ़ने के बाद ही मैं उठूँगी, तभी आप वो पढ़ पाओगे। देन दे शुड प्लान देयर वर्क प्रॉपरली एंड डिवाइड इट अप टू कन्वीनियंट यूनिट ईच पार्ट थोरोली बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वर्क। जब भी हम पढ़ाई करने के बैठते हैं तब हमें क्या करता है, प्लान करना पड़ेगा, पहले ही प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट हम कब पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट कब पढ़ेंगे। ऐसे पर्टिकुलरली हमें कन्वीनियंट यूनिट के अकॉर्डिंग हमें जो भी है हमारा वो प्रॉपरली सिक्वेंसली अरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है मीन्स जो भी सब्जेक्ट रहते हैं वो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, जब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर कंबाइंडली पढ़ेंगे
तो वहाँ पे क्या होगा, हमें वो इजीली समझ में आएगा। ऐसे करके हमें क्या करना पड़ता है, वो मतलब कंबाइंडली और सीक्वेंसली प्लान करना पड़ता है, तभी हम वो अच्छे से पढ़ पाएंगे और तभी हमें नेक्स्ट जो हमारा वर्क वो चालू करना पड़ेगा। पहले हमें जो ही अपना पहला हमने चालू किया था वही हमको पहले से फिनिश करना है। देन इकोनॉमी ऑफ टाइम इज इसेंशियली टू गुड स्टडी। यस, इकोनॉमी ऑफ टाइम, टाइम का जो भी मीन्स टाइम का इम्पोर्टेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है गुड स्टडी हैबिट में। अगर हम टाइम ही अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हम इफ़ेक्टिवली स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। एक ही टॉपिक को लेकर अगर हम पूरा दिन बैठ गए तो आगे का कब पढ़ेंगे। तो हमें पहले ही टाइम का मैनेजमेंट, टाइम की इकोनॉमी होना वहाँ पे बहुत इसेंशियल है अच्छे स्टडी हैबिट के लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन डिस्ट्रैक्शन क्या है। तो फर्स्ट इज़ द लैक ऑफ इंटरेस्ट। आप पढ़ाई को तो बैठ जाते हैं लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहता। अरे यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका क्या फ़ायदा है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहता। आपको कुछ दूसरे में ही, आपको उधर मेहंदी निकालने में, ड्राइंग निकालने में उधर ही इंटरेस्ट रहता है और आप यहाँ पे साइंस की बुक लेके, मैथ्स की बुक लेके पढ़ाई करते हैं। देन नो इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा ना, क्योंकि आपका पूरा अटेंशन तो उस जो आपके इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, जो आपकी इंटरेस्टेड हैबिट है उसमें है। तो पहले आपको जो भी आप कर रहे हो उसमें एक इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिफ़िकल्टी इज़ द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कितना भी मतलब ट्राई करेंगे तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको कोई भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। स्टूडेंट हैव नो इंटरेस्ट बिकॉज देयर इज़ अ नो मोटिव और बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन स्टिमुलेटेड बाय द टीचर एंड पेरेंट्स। स्टूडेंट को इंटरेस्ट क्यों नहीं रहता है, क्योंकि उनको उस चीज़ का कुछ मोटिव ही नहीं रहता है, कोई उसको मोटिव नहीं करता, क्योंकि और उसको भी उसका कुछ एम नहीं रहता, उस टॉपिक क्यों पढ़ रहा है, क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है। और कभी कभी क्या होता है, टीचर और जो पेरेंट्स है वो भी उनको स्टिम्युलेट नहीं कर पाते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए। इसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट है और भी कम हो जाता है। सम स्टूडेंट मे हैव अ मोर interest in study because of nutritional deficiency or numerous social activity or poor mental hygiene and emotional stresses that they are not able to deal with the properly। हाँ, ये भी एक चीज़ है, जो इंटरेस्ट है वो कभी कभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, सोशल एक्टिविटी की वजह से और पुअर उनके मेंटल हाइजीन पुअर होने की वजह से और कुछ इमोशनल अगर स्ट्रेसेस है। अभी देखो हमारे घर में कुछ अगर झगड़ा हो गया, कुछ भी मतलब मम्मी पापा का अभी झगड़ा चालू है और आपको अभी पढ़ाई करनी, तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो मीन्स आप वहाँ पे क्या इमोशनली आपको वहाँ पे एक अलग सिचुएशन में आप रहेंगे, आपको वहाँ पे पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। आप वही बारे में सोचेंगे, मम्मी पापा क्यों झगड़ रहे हैं, ये सब कब अच्छा होगा, आप उसी बारे में सोचते हैं। इसकी वजह से ये जो इमोशनल स्ट्रेसेस है, कभी कभी मेंटल हाइजीन मतलब मेंटली अगर आप स्ट्रेसफुल हो और न्यूट्रिशनली अगर आप डेफिशिएंट हो तो आप बार बार बीमार पड़ जाओगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी कभी कभी बच्चों का जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो कम हो जाता है। नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन इज पुअर नॉलेज। पुअर नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ मटेरियल एज डिक्शनरी रेफरेंसेस बुक इनएबिलिटी जज the worth of fact that have been placed before them, the habit of guessing widely and bluffing and inability effectively and other common difficulty with the student। पुअर नॉलेज, कभी कभी आप पढ़ाई को बैठते हैं और आपके पास मटेरियल ही नहीं रहता कि आप मतलब कहाँ से वो पढ़ेंगे, कौन से बुक से पढ़ना है, वो सब आपको पता ही नहीं रहता है। आपको उस चीज़ के बारे में प्रॉपरली नॉलेज ही नहीं रहता कि आप जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है, कैसे आप उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। तो अगर इन सब बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो दैट आल्सो वन बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर द स्टडी। देन हम देखेंगे इफ़ेक्टिव लर्निंग स्टाइल, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।